सही एकदम बढ़िया। ठीक है, तो दादा जी जैसे अभी बहुत ही सीन खराब हो रहा है इंडिया में, हाँ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो कौन सा पुलवामा नहीं, पहलवान। पहलगाम हाँ, के बाद टेंशन बढ़ गई है। बिल्कुल। तो कल 7 तारीख है और ऐसे वॉर की मॉकअप हो रही है, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल। हाँ। तो आपके टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, हमारे टाइम में मेरे याद आता है, मैंने तीनों युद्ध मेरे याद है। अच्छा। चाइना का युद्ध भी याद है मेरे, हम्म। वो 62 में चाइना के साथ हुआ था, तब मैं छोटा ही था। अच्छा। तब ऐसे हवाई जहाज आते थे कदा कदा, तो लोग डर जाते थे, बंकर तो बनाना नहीं जानते थे और छिप जाते थे गांव में। तो 71 में क्या हुआ कि जैसे पवन का जन्म हुआ था 10वें महीने में, तो माँ और पिताजी कहने लगे भी अब आप पवन को ले आओ, छुच के ले आओ उसका। तो मैं कौन कौन जाएगा, एक तो टिब्बी वाले तेरे सूरज के फूफा जी और मैं दोनों गए थे। तो सर्दियों के दिन थे, तो हमें तेरे ननिहाल में जो गेस्ट होते थे उनके लिए बाहर कमरा होता था, उसमें हम सो रहे थे, सर्दी के दिन थे। और अचानक कोई 4-4:30 बजे की बात है, और मैं ऐसे उठा, 4 पैर से इतना ऊंचा बताते हैं शिवचंद जी, और मैं उठा तो शिवचंद जी पहले से जग रहे थे। कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा युद्ध हो गया। कहे युद्ध हो गया कैसे? वो जैसे हवाई जहाज आई है और सरसा के पास में बम पड़े और लोग भाग रहे हैं, और मैं भी भागा तो मैं नहर में गिर गया कोल्हेवाड़ी में, और पानी था मैं तो कहे कोई बात नहीं ऐसे ही होता है। तो मैं घंटा तक घंटा बात करते रहे, और 5:30 बजे BBC लगती है, तेरे नाना जी के पास एक ट्रांजिस्टर था, वो खबर सुनते थे। उन्होंने BBC सुनी और सुनते सुनते चाय बना रहे थे, तो फिर वो चाय का लोटा भर के ले BBC लगा के आ रहे थे। तो वो शिवचंद जी को आके पूछा कि पता है जी खबर का? कहा नहीं जी। कहा युद्ध हो गया? ये तो पता है। कहा कैसे पता है? कहा अभी बताया इसने। तो सच्ची? तो कहा वास्तव में सरसा में बम गिरे, वो चले नहीं के फिर हम वो खबर सुनते रहे, फिर वो चलो अब चलते। तो मैं जैसे पवन को लेके पहुंचा जिस रोज, उसी दिन खबर आ गई कि अभी आप युद्ध शुरू हो गया है और आप आके यहाँ ज्वाइन करो आपकी ड्यूटी। और ये खबर आई कैसे? खबर डाक ले गया, डाक होते थे भी आपने होमगार्ड की ट्रेनिंग की है, आप वचनबद्ध है देश की रक्षा के लिए, चलो। तो माँ बाप वगैरह आपके मना नहीं? हाँ, वो उनको ये पता नहीं था भाई इतनी दूर भेजेंगे, मुझे जंग से जा रहे हैं। तो पहले हमारी ड्यूटी लगी थी लोको में, ये जहाँ रेलवे होता है ना, तो लोको में लगी, तो हमारे को सोने के लिए कमरा दिया। अब हम सो रहे थे 4-5 जने, तो नीचे से घर की आवाज है, सारी रात हम सो नहीं सोचते क्या है। तो वो सफाई करने वाला आया, उसको पूछा भी ये क्या हो रहा है? ये आवाज के ये कुएं के ऊपर सो रहे हो, नीचे कुआं है, उसमें मोटर लगी है, पानी सप्लाई की, उस कमरे में सो रहे हो। फिर हमने कहा जी हम तो नहीं रहेंगे। तो वो हमें ड्राइगा यहाँ नहीं रहोगे तो फिर आपको मोर्चे पर जाना पड़ेगा, मोर्चे में चले जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी राजस्थान के नाल की रखवाली के लिए। तो हम 2 तो थे कोला की और 4 और थे, हम 6 की ड्यूटी लग गई। 2-2 आदमी 8-8 घंटे ड्यूटी देता था। तो ऐसे हमारी ड्यूटियाँ चलती रही। वो ड्यूटी करके भी रहते वहीं थे? हाँ, रहते वहीं थे। तो फिर हमारी से खाना बनाते रहते थे, सब्जी खेतों में किसान दे जाते थे, कभी गुड़ दे जाते थे, कहीं दूध दे जाते थे। हाँ, तो ऐसे हमारा जीवन चल रहा था। और बीच बीच में कई बार आपस में भी झगड़ा हो जाता था, बड़ा मुश्किल से शांत होते थे। तो करते करते फिर एक दिन 17 तारीख की बात है, ये 17 दिसंबर की, तो मेरी और एक और की ड्यूटी पुल के ऊपर लगी हुई थी। रात के 2-3 बजे एक कार आ रही थी, तो हमने उस कार को रुकाया, क्योंकि हर एक कार की चेकिंग करते थे। उसमें रुकाया तो उसमें मेरे मामा जी जो मिनिस्टर थे उस टाइम, रेवेन्यू मिनिस्टर, वो बैठे थे। और मैं देखे वो मामा जी नमस्कार, हाँ भाई नमस्कार, वो मैं महिपाल जी पटवारी को लड़को। अरे तो तू हटे बेटा क्या करे, वो मेरी ड्यूटी लग रही है, अटे ये रक्षा तो आज है ड्यूटी, कल से ड्यूटी खत्म। वो क्या होता है, रात सीज फायर युद्ध रुक गया। अच्छा, बड़ी खुशखबरी। फिर वो सारा 17 दिन।
और तब तो लेकिन जब चल रहा था हाँ। तब तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि कब तक चलना है, और जब तक चलना है तब तक हम करेंगे। तब तक रहेंगे, ऐसे था। और घर वालों को कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं? ना, घर वालों को कोई समाचार नहीं, न उनको कोई चिंता थी। हाँ, इसकी माँ भले ही चिंता करती थी वो गए कहाँ, मेरे को यहाँ छोड़ के। तो हाँ, तब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, बताया तो 20 साल? हाँ, तभी तो पवन को ले गया था, पवन 20 साल का था तो पवन हो गया था। बड़ा बेटा वही हाँ, तो उसमें हम ये करते थे 7 दिन से आ जाता था एक आदमी, हाँ। कंप्रोमाइज कर लेते थे, 7 दिन से एक अपने घर जाके समाचार दे दो। तो ऐसे बाजार अपने कपड़े ले आते थे दुलाने के लिए। ऐसे 7-7 दिन से आए तो 2 बार आए, 2 बार आ गए थे सारे। उसके बाद में फिर ये खत्म हुई, तो हमारी ड्यूटी लगी। उससे पहले मैं होमगार्ड में भर्ती हो गया था और हमारे को राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। तो हमारे को ड्यूटी पर राइफल दी गई थी और वो इस हिदायत के साथ का बिल्कुल ही मजबूरी हो तो चलाना, बना चलानी नहीं है, दिखाने के लिए। कोई ज़्यादा करे तो डंडे आपको इनसे पीटो, बंदूकें मत चलाना। और कोई आपके ऊपर आपको मारने आ जाए तो भला ही आप उसको चला सकते हो। तो ऐसी ड्यूटी हमने की है, युद्ध देखा है हमने। अच्छा। ये 71 का युद्ध था, उसके बाद 76 का युद्ध भी हुआ था। अच्छा। हाँ, तब मैंने नहीं सुना। 3 युद्ध हुए ना। और एक 51 में हुआ, 51 में, हाँ, अच्छा। एक 62 में, हाँ, अरे ये 3 हुए थे। 3 कितना लास्ट था? ये कितना लास्ट था जिसमें 56 का शायद, 65 का, 65 नहीं, 62 65 भी 71 ऐसे। हाँ, ऐसे है। 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, और 71 में पाकिस्तान के साथ। ये 3 युद्ध हुए थे। फिर जो हम होमगार्ड में थे ना, हमारा ये प्रतिबंध कहा था गवर्नमेंट के 5 साल तक कोई युद्ध होगा तो हमें आना पड़ेगा। फिर 5 साल में वो एक ही हुआ, उसके बाद हमें नहीं जाना पड़ा। ऐसा तो उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था, गाँव में सब ऑर्डर आ गए थे कि जिसके भी सफ़ेद मकान है वो अपने घरों पर पीली मिट्टी पोत दे। और कोई गरीब आदमी पीली मिट्टी नहीं है तो राख पानी में मिला के पोत दे, ताकि ये मकान चमके नहीं रात को, चांदनी रात में चमक जाते हैं। और दिन छिपने के बाद में कोई लाइट नहीं जलाएगा, लालटेन, हाँ, कुछ नहीं। अंदर को पड़ता है तो गेट के आगे कपड़ा टांगो, पहले लाइट बाहर नहीं जलती। इतनी सख्ती थी, सारे मानते थे। और ऐसा जब होता है तो उस समय क्या एयरप्लेन वगैरह चलने बंद हो जाते हैं? नहीं, एरोप्लेन चलते आवाज आती थी। तो 71 में थोड़ी सी दे दी थी सारों शिक्षा कि अपने घरों में जेड आकार की जमीन खोद के रखो, 2 फुट चौड़ी, 4 फुट गहरी। तो जब ये हवाई जहाज आए भाग के अपने परिवार वाले उस में छिप जाओ। तो जैसे हमारे हम ड्यूटी थे ना, तो हमने क्वार्टर के पास में एक ऐसी बड़ी सी बना ली थी बंकर वालों को। तो बम गिरता है ना, तो बम ऊपर मार करता है जमीन से 2 फुट ऊपर। अच्छा, जेड करके से लाइक वो खोद के, हाँ, जेड की स्केल में खोद लो तो 5-6 आदमी इसमें आ जाते हैं। लेट जाओ। हाँ, लेट जाओ। अच्छा, बंकर नहीं हुआ, बस एक हाँ, बार के लिए गड्ढा होगा। हाँ, गड्ढा हो गया, बंकर दूसरे थे। तो ऐसे घरों में भी खोद लिए थे लोगों ने क्योंकि भय से सारे काम और करते इस समय पापा नहीं थे, बड़े पापा का जन्म हुआ था। हाँ, जन्म हुआ था। और पापा जिस समय थे उस समय कोई वॉर हुई थी? नहीं, 76 में